छत्तीसगढ़ का दुर्ग जिला हमेशा से हॉटस्पॉट एरिया रहा है। कांग्रेस को पदयात्रा करनी पड़ गई, यानी कि भिलाई बचाओ पद यात्रा। पिछले 3 दिनों से कांग्रेस के लोग भिलाई से चलकर रायपुर की ओर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो क्रियाकलाप है पूरे देश में, जो बड़े बड़े संस्थानों को जिसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में हुई, उसको निजीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के मंसूबों को हम पूरा नहीं होने देंगे। बीएसपी से ये सवाल भी हमने पूछा है कि उनको किस बात का घमंड है, ना वो भाजपा का सुनती है ना कांग्रेस का सुनती है। वो सब सुनेगी, क्योंकि जहाँ रहते हैं, जहाँ हमारा जमीन गया है, जो हमारा स्थान है, जो हमारी शान है, उसको हम लोग की नहीं सुनेंगे तो ये किसका सुनेंगे। भिलाई से 70 किलोमीटर की यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से की है। यहाँ पुलिस जबरदस्ती बर्बरतापूर्वक हमारे साथियों को रोक दिया गया है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का दुर्ग जिला हमेशा से हॉटस्पॉट एरिया रहा है और इस हॉटस्पॉट एरिया में एक शहर आता है जिसे कहा जाता है भिलाई शहर, और साथ ही मिनी इंडिया भी कहा जाता है। और इस मिनी इंडिया में शायद कई सारी तकलीफें चल रही हैं, जिसकी वजह से आज कांग्रेस को पदयात्रा करनी पड़ गई, यानी कि भिलाई बचाओ पद यात्रा। और बड़ा सवाल इसमें यह है, पिछले 3 दिनों से कांग्रेस के लोग भिलाई से चलकर रायपुर की ओर आ रहे हैं और आज रायपुर के अनुपम गार्डन के पास में बैरिकेडिंग रायपुर कमिश्नरेट ने की है। और उसके बाद कई सारे सवाल जो हैं भिलाई के विषय को लेकर हम आपको दिखाएंगे। और उससे पहले बात करते हैं पूर्व विधायक अरुण वोरा जी से, हमारे साथ में हैं। आप रैली से पहले पहुंच गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? और शामिल था और पहले यहाँ पर पहुँच गया हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो क्रियाकलाप है पूरे देश में, जो बड़े बड़े संस्थानों को जिसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में हुई थी, उसको निजीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। और हमने इस बात का संकल्प लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के मंसूबों को हम पूरा नहीं होने देंगे। भिलाई इस्पात संयंत्र, जैसा कि अभी आप खुद कह रहे थे, पूरे देश में जाना जाता है। भिलाई इस्पात संयंत्र जिसमें लाखों लोग अपनी जीविका चला रहे हैं, और सेक्टर 9 जो हॉस्पिटल है वहाँ पे भी लोग लाखों लोग इलाज करा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी भिलाई का अपना नाम है पूरे देश में। उसको, उन संस्थानों को भारतीय जनता पार्टी पता नहीं किन हाथों में देना चाहती है अपने लाभ अर्जित करने के लिए, और उसका निजीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। भिलाई में कौन कौन से विशेष मुद्दे हैं? अगर किसी 5 मुद्दों की बात करें सीक्वेंस वाइज, देखिए, एक तो है आपका प्लांट का निजीकरण करने की बात कर रहे हैं, और हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, और जो रिटेंशन है, स्कूलें बंद हो रही है, लोगों का पर्यटन स्थल, हाँ, लोगों का पर्यटन स्थल मैत्री गार्डन बंद, टाउनशिप को खत्म किया जा रहा है। तो ये सेक्टर 5 तक तो खाली कराया जा रहा है, सब खाली कराया जा रहा है। अडानी अंबानी को उसका लाभ देने के लिए किया जा रहा है। तो उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, घोर विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की यह प्रक्रिया बहुत ही निंदनीय है। अभी हम लोग दुर्ग से 1 अगस्त से प्रारंभ किए पदयात्रा मुकेश चंद्राकर के नेतृत्व में, और ये यात्रा भी यहाँ तक पहुँच रही है। राज्यपाल को ज्ञापन देंगे, उसके बाद भी केंद्र राज्यपाल के दफ्तर के पहले ही यहाँ रोक दिया गया। भारतीय जनता पार्टी का डर है ना, भारतीय जनता पार्टी डरती है, और डरने के कारण आप देख रहे हैं पुलिस को आगे करती है। जो बोलते हैं ना, भाजपा डरती है, पुलिस को आगे करती है, लेकिन कितना भी, ये पुलिस भी हमारे साथ है। पुलिस भी दुर्ग, भिलाई के और रायपुर के, वो भी नहीं चाहते कि इन संस्थानों का उनके परिवार भी जुड़े हुए हैं, वो नहीं चाहते कि इसका निजीकरण किया जाए। अच्छा, आप यात्रा में थे लंबे समय से, पिछले 3 दिनों से आप लगातार चल रहे हैं, तो एक सवाल था कि यात्रा में भिलाई के लोग कितने जुड़े हैं और रायपुर और उस बीच के क्षेत्र के लोग कितने जुड़े हैं? देखिए, पूरे भिलाई बचाने के लिए, भिलाई कोई छोटी जगह नहीं है। भिलाई में मिनी भारत है, सभी लोग आते हैं वहाँ पे, सब लोग उसमें समाहित है। और रायपुर जब हम लोग आए तो रायपुर के लोग भी शामिल हुए। रायपुर के भी ऐसे बहुत से परिवार है जो वहाँ पर अपनी जीविका चला रहे हैं। तो सभी लोग, सम्मिश्रण है ये सबका, और सबका जब सम्मिश्रण होता है ना, तो फिर उसका एक अच्छा रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट अच्छा आएगा। एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा, क्योंकि आप वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं। भिलाई की जनता को क्या कहना चाहेंगे जो इस यात्रा को देख रहे हैं घर में बैठकर हमारे न्यूज़ के माध्यम से? भिलाई की जनता को हम ये कहना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी के माध्यम से कि आपको
डरने की ज़रूरत नहीं है। आप डरें मत। भारतीय जनता पार्टी के इन क्रियाकलापों से कहीं डरने की ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादा अगर ये अत्याचार करेगी तो 2028 और 2029 में इसका परिणाम देखने को मिलेगा। इस बात को मतदाता महसूस कर रहे हैं। और 2029 में राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। फिर आप देखिएगा जो जवाहरलाल नेहरू जी की कल्पना थी, उस कल्पना भिलाई बच जाएगा। बिल्कुल बचेगा। राहुल गांधी जी के आने के बाद भिलाई बचेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप महिला हैं मैडम, इसलिए ये सवाल आपसे है। टाउनशिप में हर घर पे महिला हैं और अभी घर छीनने की बात चल रही है। जो रिटायर होंगे उनके घर चले जाएंगे, महिलाएं रोएंगी क्योंकि सालों साल से वो उस घर में रही हैं। तो वो दुख को लेकर क्या बोलना चाहेंगे कि लोगों का घर छीन जाएगा? इसके लिए तो मैं इसका विरोध हम लोगों ने समय समय पे किया है और वहाँ के जो वरिष्ठ नागरिकों के साथ हम लोग की बैठक भी हुई है। उनके साथ उनकी लड़ाई को हम लोग कंधे से कंधे मिलाकर, क्योंकि हम लोग दुर्ग ग्रामीण की मैं विधायक थी, तो ये लड़ाई को हम लोग बहुत टाउनशिप को खाली किया जाए, वहाँ के आवासों को खाली किया जाए और जो निजीकरण की बात थी, जो लीज के मामला, जो वादा उन्होंने केंद्र सरकार ने की थी, आज लीज के मामले में भी वो उस वादा को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बीएसपी से ये सवाल भी हमने पूछा है कि उनको किस बात का घमंड है, ना वो भाजपा का सुनती है ना कांग्रेस का सुनती है। वो सब सुनेगी, क्योंकि जहाँ रहते हैं, जहाँ हमारा जमीन गया है, जो हमारा स्थान है, जो हमारी शान है, उसको हम लोग की नहीं सुनेंगे तो ये किसका सुने? और वो उनको सुनना पड़ेगा। आज ऐसा कोई वो नहीं है कि भिलाई स्टील प्लांट बनाने के लिए हमारे परिवार के लोगों ने अपनी ज़मीन को दिया है, तब कहीं जाके ये उपक्रम बना है। सेक्टर 9 हॉस्पिटल भी हमारी ज़मीन में बना है और हम लोग इसलिए दिए ज़मीन। हम सबका जन्म वो अस्पताल में हुआ है। अस्पताल में हुआ है और हम लोग इसलिए दिए कि बहुत बड़ा उपक्रम खड़ा हो रहा है, जो हमारे लाखों परिवार को यहाँ पर रोजगार मिलेगा, यहाँ का विकास होगा। छत्तीसगढ़ तो नहीं था उस समय, मध्य प्रदेश में था। जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो हम कहीं भी जाते हैं तो तुम कहाँ से आए हो ये पूछते हैं, तो हम यही बताते हैं कि हम भिलाई से आए हैं। तो भिलाई को पूरा देश और विदेश जानता है। हाँ, देश और विदेश जानता है और उसको इस तरह से नष्ट किया जा रहा है तो निश्चित रूप से हमें तकलीफ होगी, आपको भी तकलीफ होगी और हजारों लोगों को तकलीफ होगी, क्योंकि वहाँ वो नौकरी करते हैं, उनके परिवार में रहते हैं। और भिलाई स्टील प्लांट में अब भर्ती भी नहीं है, भर्ती भी नहीं हो रही है, छटनी हो रही है। सब सेल का डर दिखा के धीरे धीरे उसको उपक्रमों को ख़त्म किया जा रहा है। जो पहले भिलाई स्टील प्लांट था वो अब हमको दिखाई नहीं देता। 5 जो सेक्टर है उसको खाली किया जा रहा है और उसको अडानी और अंबानी को दिया जा रहा है। तो कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है, जो वहाँ हजारों परिवार वहाँ रहते हैं, उनको खाली करके उनके आवासों को अडानी अंबानी को देंगे तो निश्चित रूप से हम लोग को पीड़ा तो होगी, क्योंकि हमने ज़मीन दिया था और हम तो उसको कोर्ट केस भी करेंगे कि हम भिलाई स्टील प्लांट के लिए ज़मीन दी है, ना कि अडानी और अंबानी के लिए। बिल्कुल। इसके अलावा और बात कर लेते हैं। हम जब पहला दिन का कवरेज किए थे यात्रा का तो लोगों ने कमेंट किया था भिलाई शहर में तो कांग्रेस की सरकार है, फिर कांग्रेस किस भिलाई को बचाने के लिए निकली है? क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये राष्ट्रीय मुद्दा है। पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने पब्लिक इंस्टीट्यूट स्थापित किया था जनता की कल्याण और भलाई के लिए। इसमें सारी स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा सुविधाएं, मनोरंजन की, और ये इसमें पूरे भारतवर्ष के लोग आकर के रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। इसको मिनी भारत कहा जाता है ना। तो इसका उद्देश्य ये था कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने, कांग्रेस के नेताओं ने भिलाई स्टील प्लांट को एशिया का सबसे बड़ा भिलाई स्टील प्लांट भिलाई में स्थापित किया था। उसका सारा मतलब जो मतलब फायदा लोगों को मिला, यहाँ पे मिलता रहा है, अभी तक मिलता रहा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद प्राइवेट लोगों को निजीकरण करने के लिए, उनको लाभ पहुंचाने के लिए ये मतलब प्राइवेट संस्थाओं को देने का मतलब जो उद्यम किया है उसका विरोध है। सारे लोगों का जो फायदा हो रहा है वो पूरा समाप्त हो जाएगा और एक व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा। और जब वो तो लाभ कमाने के लिए ले रहा है, फायदा कमाने के लिए रहा है, और ये पब्लिक इंटरेस्ट भिलाई की जनता रही है, भिलाई की जनता रही है। एक सवाल और है, क्योंकि कांग्रेस जो है लगातार ये विषय पिछले कई दिनों से हम देखते आ रहे हैं। विधायक भिलाई नगर के जो हैं वो सत्याग्रह किए थे सिविक सेंटर भिलाई में। इसके अलावा आप लोगों ने कई रैली सेंट्रल एवेन्यू में निकाली है और आज एक सबसे बड़ा पद यात्रा आप लोग कर रहे हैं। तो कितनी लंबी ये लड़ाई भिलाई को बचाने के लिए चलेगी? मैं तो ये कहता हूँ और सभी लोगों को कहना चाहिए कि ये कोई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है।
इसमें भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, सबको सामने आ जाना चाहिए। सबका इंटरेस्ट इसमें जुड़ा हुआ है, कोई किसी व्यक्ति का या किसी पार्टी का। आज जो हमारे भिलाई से बड़े बड़े राजनेता हैं वो भी एक्स एम्प्लॉय भिलाई के रहे हैं। यस, पूरे भिलाई के एम्प्लॉय रहे हैं और सब ने लाभ ले लिया है यहाँ से, तो उन सबको सामने आना चाहिए, सबको आना चाहिए और एक साथ लड़ना चाहिए, एक साथ लड़ना चाहिए भिलाई को बचाने के लिए। आप लोगों को पहुंचना था राज्यपाल जी के पास में, पहले ही रोक दिए गए हैं, क्या बोलेंगे? और हमने भिलाई से 70 किलोमीटर की यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से की है। यहाँ पुलिस जबरदस्ती बर्बरतापूर्वक हमारे साथियों को रोक दिया गया है। हम चाहते थे कि हम शांतिपूर्वक ढंग से जाके राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दें और अपनी बातों से भिलाई इस्पात संयंत्र के व्याप्त समस्याओं से, भूमि अधिग्रहण, वहाँ पे आवास, वहाँ पे परमानेंट भर्ती, ठेका मजदूरों की समस्या, रहवासियों की समस्या, व्यापारिक समस्या से अवगत कराना चाह रही, लेकिन पुलिस जो है दादागिरी करके जबरदस्ती यहाँ पर रोक चुकी है। बिल्कुल, ये यात्रा में भिलाई के कितने लोग हैं? बड़ा सवाल पूछते हैं लोग। अधिकांश भिलाई के हैं और हर आदमी आप देखेंगे अधिकांश लोग भिलाई के हैं, और किसी न किसी रूप से सभी लोग भिलाई स्टेट प्रांत से प्रभावित लोग हैं। क्योंकि आप लोग लगातार जो है अलग अलग प्रदर्शन कर रहे हैं, विधायक जो है सत्याग्रह भी किए थे, उसके अलावा सेंट्रल एवेन्यू में आप लोगों ने रैली भी निकाली थी, आज पद यात्रा है। ये लड़ाई कितनी लंबी रहेगी बीएसपी को बचाने के लिए या भिलाई के लोगों को बचाने के लिए बोलना चाहिए? कांग्रेस का निर्माण ही आंदोलन से हुआ है और कांग्रेस जब जब जनता पे जब जब समस्या आएगी तब तक कांग्रेस अंतिम छोर तक, आखिरी दम तक लड़ाई में साथ रहेगी। आगे अभी बात हुई है यहाँ किसी से? अभी बात नहीं हुई है, हम राज्यपाल तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आपने सुना किस प्रकार से जो है अभी यहाँ रोक दिया गया है। पीछे आप झुमा झटकी को देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो लोग हैं वो अंदर आने के लिए नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा आप ये प्रशासन को भी देख सकते हैं। महापौर भिलाई के मेयर साहब हमारे साथ में बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे? पुलिस प्रशासन ने आप लोगों को राज्यपाल तक पहुंचने नहीं दिया है। हमारी शांतिपूर्ण ये जो एक हम आंदोलन बोलेंगे, जो हम आज अपनी बात को लेकर अपने शहर में, अपने शहर को, पूरे शहर की तरफ से शहर के लोगों के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, ये जो आज हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जो है उनके नेतृत्व में हम अपनी बात को राष्ट्रपति जी को पहुंचाने के लिए राज्यपाल जी के माध्यम से ज्ञापन देना चाहते थे। लेकिन आज आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रशासन, ये पुलिस का जो रवैया है, हमको ये रायपुर एंट्री में रोक दिया गया है और हमको राज्यपाल जी से मिलने तक के नहीं दिया जा रहा है। हमारी कोशिश है कि हम कम से कम अपनी बात को राज्यपाल जी तक पहुंचा पाएं ताकि वो राष्ट्रपति जी के पास हमारा ज्ञापन पहुंच सके। तो आपने सुना कि किस प्रकार से जो है अभी रोक दिया गया है आगे जाने से, और पीछे की तस्वीर सर्वेश दिखाना किस प्रकार से भिलाई से यात्रा करते हुए जो है कांग्रेस भिलाई के लोग रायपुर पहुंचकर राज्यपाल तक अपनी बात को रखने के लिए, ज्ञापन सौंपने के लिए, लेकिन उन्हें जो है अनुपम गार्डन, ये जज्बाजू में है, वहां पर ही ये बैरिकेडिंग करके पुलिस द्वारा रोका गया। और अभी भी कांग्रेस के जो लोग हैं वो जुमा झटकी में है पुलिस प्रशासन के साथ, उनको अंदर आने नहीं दिया जा रहा है, आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। जो तस्वीर में आपको नजर आ रहा है ये देख सकते हैं, महिलाएं भी जो है जुमा झटकी में पीछे नहीं है, आगे बढ़ चढ़कर जो है इसमें हिस्सा ले रही हैं और अपनी बात रखने का प्रयास कर रही हैं। सैकड़ों की संख्या में जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। भिलाई के मेयर नीरज पाल और जो अध्यक्ष हैं वो पहुँचे हैं यहाँ पर, मुकेश चंद्राकर। इसके अलावा कई सारे लोग हैं। देखिए किस प्रकार से जो है झुमा झटकी अभी भी जारी है और ये झुमा झटकी को लेकर भी पुलिस सख्त है। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि जब यहाँ रोकी गई है उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? बैरिकेडिंग करके आप लोगों को पहुँचने नहीं दिया गया है, ज्ञापन सौंपना है अभी तो। यह पुलिस की ज्यादती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ जहाँ है वो ऐसे हथकंडे अपनाती है। लोग अपने हक की मांग करने आ रहे हैं, उनको रोक रही है। हर जगह यही का हाल है, लेकिन तानाशाही भाजपा की चलेगी नहीं और हम लोग रुकने वाले नहीं है। चाहे जो भी हो जाए, कितने भी लोग पुलिस बल का उपयोग करें, डंडा चलाएं, लाठी बरसाएं, हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, हम लोग लड़ेंगे। इसके पहले भी बहुत लड़ाइयाँ आप लोग भिलाई के लोगों को बचाने के लिए कर चुके हैं, आगे ये लड़ाई कब तक चलेगी? ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक हम लोगों की मांगे पूरी न हो जाए। बिल्कुल। पार्षद अनूप डे हमारे साथ में, बात कर लेते हैं। आप नगर निगम में MIC मेंबर भी हैं और अभी जो ये स्थिति बनी है, आप लोग इतना लंबा यात्रा करके हैं, क्या बोलेंगे, क्या स्थिति है? देखिए, देश में अभी जो माहौल है उसमें हमारा भिलाई भी अछूता नहीं रहा। हम भी भिलाई भी हमारा उसी दौर से गुजर रहा है जी। और हर घर की समस्याएं हो चुकी है। ये जो BSP वाले जो आए दिन लेटर देना, नोटिस देना, घर खाली कराना, लोगों को दुकान उजाड़ना, ये आए दिन का प्रॉब्लम है।
ये समस्या से उसके बाद सरकार हमारा स्मार्ट मीटर हर घरों का दिक्कत है। बीएसपी सुन क्यों नहीं रही है किसी की? ना भाजपा की सुन रही है, ना आप लोगों की कांग्रेस की सुन रही है, किसी की नहीं सुन रही है। क्यों ऐसी मनमानी चल रही है? ये आज से नहीं कि कई सालों जब रमन सिंह के राज था तब से ये बीएसपी धीरे धीरे डाउन पे आया। उस टाइम से ये स्थिति बनते जा रही है कि पहले स्कूलें भी खत्म होने लगी, धीरे धीरे अब जो संस्था है जिससे लोगों को रोजगार है वो भी अब ताला लगने के स्थिति में आ चुका है। तो ऐसी स्थिति रहेगी भिलाई के बच्चे जिनको कहा जाता था कि एजुकेशन हब भिलाई को, क्या वो एजुकेशन हब रहेगा अब ऐसी स्थिति में? जी अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी जिस हिसाब से स्थिति अभी बन रही है, एजुकेशन तो पूरा देश का ही खत्म हो चुका है, तो भिलाई तो उससे दूर नहीं है, वो भी ऐसे ही है। आज आप लोगों को रोक दिया गया है, राज्यपाल तक पहुंचना था, अब क्या करेंगे आगे? जो हमारे वरिष्ठ भाई लोगों भैया लोगों का जो भी आदेश रहेगा हम उस पर करेंगे और कंटिन्यू लगेंगे इसमें। कितनी जनसंख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं भिलाई से रायपुर अपनी बात लेकर? वो तो भैया मैंने बता दिए 5 से 7 हज़ार लोग अभी आ चुके हैं। सब पैदल ही आए हैं? जी पद यात्रा से। तो ये पूरी बात थी जो आपने देखा है, और आगे जो इस पूरे विषय को लेकर होगा वो भी आपको देखने को मिलता रहेगा। बाकी एक बड़ा सवाल यह है कि बीएसपी में भिलाई के लोगों के लिए जो मामले चल रहे हैं, चाहे वो अलग अलग विषय को लेकर हो, आप देख सकते हैं अभी भी बैरिकेटिंग के ऊपर चढ़कर जो लोग हैं वो सामने खड़े हुए हैं और अपनी बात लेकर यहाँ पर अभी भी जो है मौके पे मौजूद हैं। बैरिकेटिंग टूट रही है और बात भी लगातार चल रही है। रायपुर के पूर्व विधायक हमारे साथ में हैं, बात कर लेते हैं। आज भिलाई को इंसाफ दिलाने के लिए कांग्रेस के सभी लोग यहाँ पद यात्रा करते हुए पहुंचे हैं। आप क्या बोलेंगे? आप रायपुर से फिर विधायक रहे हैं। ऐसा लगता है कि सब चीज को प्राइवेट में बेचने के उसमें है। वहाँ के 10,000 20,000 लोग कितने लोग हैं उनको नोटिस दिए खाली करने के लिए। तो सरकार चाहती है कि कोई भी इंसान यहाँ पर रह रहा है वो भी मत रहे, और जीने खाने के नाम से तो वैसे नहीं दे रहे हैं। हर चीज में महंगाई के नाम से, सब चीज में। भिलाई स्टील प्लांट में चोरियां हो रही हैं, लाखों लोग चोरियां करे जा रहे हैं। राम मंदिर में चोरी हो रही है, कोई वो नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ लेकिन जो आम आदमी गरीब आदमी को परेशान करने का काम ही सरकार कर रही है। बिल्कुल भिलाई नगर के लोग आज यहाँ पर प्रदर्शन करने आए हैं और शायद राजभवन का घेराव भी है, उसको समर्थन में सारे प्रदेश के कांग्रेसी समर्थन में इनको पहुंचना था राज्यपाल दफ्तर तक के, ताकि अपनी बात राष्ट्रपति तक पहुंचा सके, लेकिन अनुपम गार्डन के पास ही प्रशासन ने रोका है। हमारे साथ ऐसे ही करते हैं, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस भवन घेराव आए तो कांग्रेस भवन के पास तक उनको इजाजत मिल गई जाने की, तब क्यों इजाजत दी उनको? जब हम के विरोध करते हैं, कांग्रेसी लोग विरोध करते हैं, तो 2 किलोमीटर दूर 4 किलोमीटर दूर रोक दिया जाता है। इसका विरोध है और आगे भी जारी रहेगा। तो आपने सुना, पूर्व विधायक थे हमारे साथ में रायपुर के, वो क्या बोल रहे हैं। बाकी पूरा कवरेज आपने देखा है तो आप अपनी राय भी जरूर बताइएगा।